बजट 2021 में इनकम एस्केप असेसमेंट नोटिसेस अंडर सेक्शन 148 में एक वेलकम अमेंडमेंट किया गया इन फेवर ऑफ एसएससी। अभी तक हो क्या रहा था कि टैक्स अथॉरिटीज टैक्स पेयर्स को भर को नोटिसेस दे रहे थे अंडर सेक्शन 148 ये कहकर कि उनके पास रीज़न टू बिलीव है कि उनका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में कोई इनकम की जो चार्जेबल टू टैक्स थी उसकी इनकम एस्केपमेंट हुई है, इसीलिए अब आप हमें अपनी रिटर्न फाइल करके दें। नोटिस रिसीव करते ही टैक्स पेयर्स पैनिक में आ जाते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि टैक्स अथॉरिटी के पास उनकी ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पर उनकी यह इनकम एस्केपमेंट की नोटिसेस सर्व हुई है। बजट 2021 में एक नया सेक्शन 148 इंट्रोड्यूस किया गया। जो भी टैक्स अथॉरिटीज के पास इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को वो टैक्स पेयर्स को थ्रू शो कॉज नोटिसेस शेयर कर रहे थे और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दी, अपना पक्ष रखने का मौका दिया और उनसे कहा गया कि हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप हमें बताइए कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शन 148 की नोटिसेस क्या है, इसे इशू करने का टाइम लिमिट क्या है, अगर आपके पर ये नोटिसेस सर्व हो जाती है तो आपको उसे किस टाइम तक रिस्पॉन्ड करना है, उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना है ताकि आपकी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाए, और यदि आप पर असेसमेंट ऑर्डर या डिमांड ऑर्डर पास होता है तो क्या उसकी अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं। इन सभी बातों को इस सेशन में हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। Hi friends, I am CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्सेशन लिटरेट हो सकें। सेक्शन 148 की नोटिसेस क्या है। यदि किसी टैक्स अथॉरिटीज के पास किसी भी टैक्स पेयर की रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की कोई इंफॉर्मेशन है जो कि वो गैदर करते हैं इन अकॉर्डेंस टू द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब टैक्स अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन है कि इस एसएससी का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में इनकम चार्जेबल टू टैक्स था, पर वह इनकम एस्केप असेसमेंट की गई है, इसीलिए उसके ऊपर सीधे इनकम असेसमेंट की नोटिसेस अंडर सेक्शन 148 सर्व करने से पहले उस इंफॉर्मेशन के आधार पर टैक्स अथॉरिटी पहले इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे विद द प्रीवियल अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, और फिर उस एसएससी को एक शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 148A उसके ऊपर सर्व किया जाएगा और उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, उसे अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि हमारे पास आपकी इनकम एस्केपमेंट की यह इंफॉर्मेशन है, अब आप अपना पक्ष रखें और हमें बताएं कि यह इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। इस तरह की इंफॉर्मेशन यूजुअली टैक्स अथॉरिटीज कैसे गैदर करती हैं, इनके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लो एसएससी ने उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में कोई आईटीआर ही फाइल नहीं की, और यदि आईटीआर फाइल की है
तो उसने जो भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की है वो उसकी ITR से मिसमैच है। उसने उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में हैवी ट्रांजैक्शंस किए हैं, किसी प्रॉपर्टी को सेल किया है, उसके कैश डिपॉजिट्स हैं, या उसने शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस की हैं, और इन सभी ट्रांजैक्शंस को उसने अपनी ITR में रिपोर्ट नहीं किया है। अब इस इंफॉर्मेशन को टैक्स अथॉरिटीज SSC के साथ शेयर करेगी और उसे मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 30 डेज का टाइम दिया जाएगा कि आप इस शो कॉज नोटिस का हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिप्लाई दें। अब ये SSC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी किसी SSC पर इस तरह की शो कॉज नोटिसेस इश्यू होती हैं तो अपने टैक्स एक्सपर्ट की एडवाइस और हेल्प ज़रूर लें। आपको चाहिए कि आप इस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई दें और टाइम पे दें। यदि आपके पास इनसफिशिएंट टाइम है और समय से आप अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर नहीं कर पा रहे तो आप टाइम एक्सटेंशन की एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। नोटिस का रिप्लाई देते वक्त आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखें। आप अपना जो भी रिप्लाई अपने टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प से तैयार करवा रहे हैं वो एक्यूरेट हो और कंप्लीट हो। सभी इंफॉर्मेशंस, जो भी क्लैरिफिकेशंस आपसे टैक्स अथॉरिटीज के तरफ से मांगी जाती है उसका आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस के साथ रिप्लाई करें। जो भी इंफॉर्मेशंस टैक्स अथॉरिटीज ने आपके साथ शेयर की है उसे आप अपनी ऑलरेडी फाइल ITR से मैच करें, अपने 26 AS और AIS से मैच करें, अपना बैंक स्टेटमेंट कंसीडर करें। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसे रेक्टिफाई करें और एक क्वालिटी रिप्लाई दें ताकि आपकी प्रोसीडिंग्स यहीं ड्रॉप हो जाए और आपको टाइम कंज्यूमिंग लेंदी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के चक्कर में ना पड़े। एक बार SSC ने इस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई दे दिया, उसके बाद टैक्स अथॉरिटीज जो भी मटेरियल या इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है और आपके रिस्पॉन्स दोनों को वो कंसिडर करेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि इस प्रोसीडिंग्स को उन्हें ड्रॉप करना है कि या आपका केस खोलना है। अगर आपका रिप्लाई सैटिस्फैक्ट्री है तो आपकी प्रोसीडिंग्स यहीं ड्रॉप की जा सकती है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। अगर वो आपके रिस्पॉन्स से सैटिस्फाइड नहीं है, इन दैट केस विदिन द पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जब आपका रिस्पॉन्स उन्हें रिसीव हुआ या आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, 1 महीने के अंदर वो आपको ऑर्डर अंडर सेक्शन 148A(D) पास किया जाएगा और यहाँ आपको ये इंटीमेट किया जाएगा कि आपका असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अब शुरू हो चुकी है। फिर आप पे नोटिस अंडर सेक्शन 148 सर्व की जाएगी और आपसे आपकी ITR फाइल करने को कहा जाएगा। जब भी आप पर इस तरह की नोटिसेस सर्व की जाती है तो या तो आप पर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टीज की एडिशंस होती हैं या और आपकी टाइम कंज्यूमिंग लेंदी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अब शुरू हो चुकी है। What is the time limit to issue notices under the section 148? टैक्स अथॉरिटीज आपको सेक्शन 148 की नोटिसेस कब तक इशू कर सकते हैं? The tax authorities can issue notices under section 148 within the period of the 3 years from the end of the relevant assessment year. यदि आपकी इनकम एस्केपमेंट 50 लाख या उससे ज़्यादा है, उस केस में आपके केस को 10 इयर्स तक ओपन किया जा सकता है। एक बार आपका केस ओपन हो जाता है उसके बाद
आपको अपनी ITR को उन्हें विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फाइल करके प्रोवाइड करवाना होता है। अपनी ITR को केयरफुली अपने टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प से फाइल करें। जो भी आपसे मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें आप रेक्टिफाई करें और जो भी आपकी एडिशनल टैक्स या इंटरेस्ट की लायबिलिटी होती है उसे आप पे करें। एक बार आप अपनी ITR को फाइल कर देते हैं इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस अंडर सेक्शन 148, तब IT डिपार्टमेंट आपकी उस ITR में या तो एडिशंस करेंगे या डिडक्शंस करेंगे और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी को असेस और कंप्यूट करके आप पर फाइनल डिमांड ऑर्डर पास किया जाएगा। जब भी आप पर डिमांड ऑर्डर पास किया जाता है तब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उसे एक्सेप्ट करें और जो भी टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टीज आप पर लेवेबल की गई है आप उसे ऑनलाइन उसकी पेमेंट करें। यदि आप उसे डिनाई करते हैं उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना अपील कमिश्नर और अपील्स को फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 148 की नोटिसेस यूजुअली टैक्स पेयर्स को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सर्व की जाती है, या फिर आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल को लॉगिन करें। वहां पर पेंडिंग एक्शंस में ई प्रोसीडिंग्स में जाकर अपनी नोटिसेस को व्यू करें और वहीं पर आप उसका ऑनलाइन अपना रिस्पॉन्स भी आप सबमिट कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया और जब अगर आप पे डिमांड ऑर्डर इशू किया जाता है उस केस में यदि आप उसे ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो वहीं पेंडिंग एक्शंस में जाकर जो भी आपके आउटस्टैंडिंग डिमांड के टैब में क्लिक कर आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपील में जाना चाहते हैं तो आप कमिश्नर ऑफ अपील्स को ऑनलाइन अपील भी फाइल कर सकते हैं। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।